हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी आलू पेटीज़ की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत आसानी से आप इसे घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। बच्चों की तो ये फेवरेट होती है। इसे ना तो आपको बेक करने की ज़रूरत है और ना ही ओवन की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारी परतों के साथ हम इसे सिर्फ 2 चीज़ों से बनाकर तैयार करेंगे। और इस पेटीज़ को खाने के बाद बाज़ार से पेटीज़ लाना तो आप बिल्कुल ही बंद कर देंगे। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना हम शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम देंगे 1.5 कप मैदा, आधा कप मैदा और डाल देते हैं। तो टोटल 1.5 कप हमने मैदा लिया है। अब इसमें आधा चम्मच अजवाइन हाथों से रगड़कर इसको हम डाल देंगे। बहुत बढ़िया इसमें टेस्ट आएगा। अब इसमें डालेंगे नमक, तो 1/4 चम्मच हमने नमक डाल दिया है। और साथ में डालेंगे 2 चम्मच घी। घी को हल्का सा आप गर्म कर लीजिएगा तब डालिएगा। आप इसमें तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आप घी डालेंगे तो पेटीज़ की लेयर्स बहुत अच्छे से खुलेगी। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम एक डो तैयार करेंगे। पेटीज़ का जो हम डो लगाएंगे वो ना ज़्यादा सॉफ्ट ही रखेंगे और ना ज़्यादा हार्ड ही रखेंगे। तो चलिए थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसका हमने ये डो तैयार कर लिया है। इसको ज़्यादा हमने सॉफ्ट भी नहीं रखा है और ना ज़्यादा ये सख्ती है। तो 15 मिनट के लिए इसे हम ढककर रेस्ट पर रख देते हैं। तो तब तक हम पेटीज़ के लिए एक स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर एक पैन लिया है, इसमें 1 बड़ा चम्मच हम तेल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तब इसमें 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच साबुत धनिया जिसको हमने दरदरा कूट लिया है, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, ज़रूर डालिएगा। और साथ में डाल देंगे 1 चम्मच सौंफ, 2 कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देते हैं। और अब इसमें डालेंगे ग्रेट किया हुआ अदरक, तो आधा इंच अदरक का टुकड़ा था जिसे हमने ग्रेट कर लिया है। सभी चीज़ों को अच्छे से हम भून लेते हैं। अब इसमें 1 चम्मच सरसों दाना और 1/4 चम्मच हम इसमें हींग डाल देंगे। ये हम पहले डालना भूल गए थे इसलिए बाद में डाल दी है। इनको भी कुछ सेकंड के लिए भून लेते हैं। और अब इसमें डालेंगे उबले हुए आलू। तो ये 3 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू हैं। इनको छीलकर हाथों से ही हमने तोड़ लिया है। तो इनको भी डालकर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं। तो ये लीजिए आलू भी हमारे बहुत अच्छे से भून चुके हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले जिससे स्टफिंग हमारी बहुत ही चटपटी बनेगी। तो अब यहाँ पर हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच डालेंगे हल्दी, आधी चम्मच गरम मसाला। और खटास के लिए इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अमचूर पाउडर। आप इसकी जगह चाट मसाला भी डाल सकते हैं। आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और कलर के लिए आधी ही चम्मच इसमें हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। नमक डाल देते हैं, तो नमक आप स्वाद के अनुसार डालिएगा। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 2 मिनट के लिए आलूओं के साथ मसालों को भी अच्छे से भून लेते हैं। तो ये चटपटी सी स्टफिंग हमारी बनकर तैयार हो गई। पेटीज़ के लिए आप मटर की, पनीर की, किसी की भी स्टफिंग बनाकर तैयार कर सकते हैं, पर आज हम आलू पेटीज़ बना रहे हैं तो इसलिए आलू की स्टफिंग हमने बनाई है। तो ये देखिए कितना बढ़िया स्टफिंग पे कलर आया है। अब ऊपर से डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया और इसको भी मिक्स कर देते हैं। तो ये स्टफिंग बनकर तैयार है। इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी हो रही है तो एक तैयारी हम और कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच मैदा लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक गाढ़ा सा घोल तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए घोल बनकर तैयार हो गया और इसको भी अब हम साइड से रख देते हैं। अब हम अपने आटे को देखते हैं। तो आटे को रखे भी 20 मिनट हो चुके हैं और एक बार इस आटे को और अच्छे से मसल कर हम चिकना कर लेंगे। इसके बाद हम पेटीज़ बनाना शुरू करेंगे। तो ये लीजिए आटे को अच्छे से हमने गूँथ कर चिकना कर लिया है। तो अब हम इसकी एक बड़ी सी लोई लेंगे। रोटी के लिए जितनी बड़ी लोई बनाते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी हम इसकी लोई बनाएंगे, हाथों से ही चिकना कर लेते हैं। तो ये देखिए लोई बनकर हमारी तैयार हो गई। तो अब इसे हम बेल लेते हैं। तो चकले पे थोड़ा सा सूखा आटा हमने लगा दिया है और अब इसको हम बिल्कुल पतला बेल लेंगे।
रोटी से भी पतला इसको हमें बेलना है। तो ये देखिए, जितना पतला आप इसे बेल सकें उतना पतला आप इसको बेल लीजिए। तो ये लीजिए, पूरी रोटी को हमने बिल्कुल पतला बेला है। ये देखिए, बिल्कुल पतली है ये रोटी। तो अब हम चाकू से इसके साइड को काट देंगे और इस तरह से इसको स्क्वायर शेप देंगे। ये देखिए, इस तरह से साइड के आटे को हम निकाल देते हैं, इसका यूज़ हम बाद में कर लेंगे। तो ये चौकोर हमारी रोटी बनकर तैयार है। तो इसके भी हम 4 पीस कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से। तो अब ब्रश से हम इन पर घी लगाएंगे। आप तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चारों टुकड़ों पर हमने घी लगा दिया है और अब इनके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से चारों रोटियों के टुकड़ों पर हम मैदे को डस्ट कर देते हैं। इस तरह से करने से बहुत सारी हमारी पेटीज में लेयर आएंगी। तो अब एक रोटी के टुकड़े को उठाएंगे, उसे दूसरी रोटी के ऊपर रख देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से एक और रोटी के टुकड़े को ऊपर रख देंगे और जब ये लास्ट की रोटी बची है इसको पलट कर रखेंगे। ये देखिए, इस तरह से, और अच्छे से उंगलियों से इसे प्रेस देते हुए दबा देंगे। और अब इसको हम थोड़ा सा बेल लेंगे। तो चकले पे थोड़ा सा मैदे को हम डस्ट कर देंगे और इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो बेलन से ही इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, थोड़ा सा ही इसको हमें बढ़ाना है जिससे हमारी छोटी छोटी पेटीज बन जाए। तो ये देखिए, इसको हमने बढ़ा लिया है। अब जो हमने आलू की स्टफिंग बनाई थी उसको हम रख देते हैं, एक कोने से रखेंगे और जो मैदे का घोल तैयार किया था उसको चारों साइड पे लगा देंगे अच्छे से। ये देखिए, इस तरह से। और अब एक कोने को पकड़ेंगे, दूसरे कोने से इसको चिपका देंगे। हाथों से उठाकर इसको हम धीरे धीरे से प्रेस करते हुए बंद कर देंगे, जिससे जो स्टफिंग है वो जब हम पेटीज तलें तो बाहर ना निकले। तो ये देखिए, एक पेटीज बनकर तैयार हो गई। तो इसी तरह से सारी पेटीज हमने बनाकर तैयार कर ली। तो 1.5 कप मैदे में हमारी 4 पेटीज बनकर तैयार हो गई हैं। तो चलिए अब इनको हम कर लेते हैं फ्राई। तो कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए हमने पहले ही रख दिया था। मीडियम गरम तेल में पेटीज को हम डाल देंगे। तो एक साथ ज़्यादा पेटीज आप मत डालिएगा, नहीं तो पेटीज की लेयर्स खुल नहीं पाएंगी। कुछ देर के लिए इन्हें इसी तरह से हम छोड़ देंगे और जब इन पर एक साइड से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तब इनको हम पलट देंगे। तो गैस की फ्लेम आप लो रखिएगा और लो फ्लेम पर ही इनको आप सिकने दीजिएगा, जिससे इन पेटीज की सारी लेयर्स बहुत अच्छे से खुलकर आएँ। हाई फ्लेम पर इन्हें बिल्कुल भी आप फ्राई मत करिएगा, नहीं तो ये जल जाएंगी और इनकी लेयर्स भी नहीं खुलेंगी। बीच बीच में आप गैस की फ्लेम मीडियम कर सकते हैं। तो ये देखिए, हल्का हल्का सा इन पर कलर आने लगा है। गैस की फ्लेम हमने लो ही रखी है। लो फ्लेम पर ही इन्हें उलट पलट करते हुए हम बढ़िया गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, कितना बढ़िया इन पर कलर आ चुका है और इनको हमने लो फ्लेम पर ही फ्राई किया है। सारी लेयर्स बहुत अच्छे से खुलकर आई हैं, ये देखिए, और पेटीज पे बढ़िया गोल्डन कलर भी आ चुका है। तो अब इनको हम निकाल लेते हैं। आप इन पेटीज को बहुत आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं। बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसे सुबह ब्रेकफास्ट में या शाम की चाय के साथ बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए, कितनी सुंदर हमारी पेटीज लग रही हैं। तो सारी पेटीज बनकर तैयार हो गई। तो देखा आपने, बहुत ही आसानी से बहुत सारी लेयर्स के साथ ये पेटीज बनकर तैयार हो गई, वो भी सिर्फ 2 सामान से। तो आपको आज की हमारी ये पेटीज की रेसिपी कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो प्लीज़ उन्हें लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, एक पेटीज को हम आपको तोड़कर भी दिखाते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार पेटीज बनकर तैयार है। नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।